हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 1-3 का कविता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है मनुष्य के जीवन पर आधारित यह जो है कविता है और मनुष्य का ये जीवन जो है क्या है, अनमोल है, अमूल्य है। इसे फिर से हम लोग जो है क्या है, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने जीवन के बारे में भी जो है आगे बढ़ने की जो है कि प्रेरणा जो है लेनी चाहिए। किस तरह से हम लोग अपने जीवन को सफल बनाएंगे, उसी पर आधारित यह कविता है 1-3 का। कवि को जो है बहुत जो है अभिमान है, गर्व है कि हमें जो है मनुष्य का जो है यह जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, तो इसका जो है हमें सही सही सदुपयोग करना चाहिए। अच्छे कामों में जो है इसे लगाना चाहिए और कभी भी हमें अभिमानी या जो है घमंडी नहीं होना चाहिए। इस कविता के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि हमें कभी भी जो है घमंड नहीं करना चाहिए। किस तरह से मनुष्य को जो है अपने घमंड का जो है एहसास होता है, अनुभव होता है, या अनुभव कभी हमें जो है दिलाते हैं। वे एक समय की बात है कि अपने आप को बहुत ही वह जो है महान समझते थे और अपने आप पर बहुत ही गर्व करते थे। लेकिन जब वे छत के मुंडेर पर खड़े थे और एक छोटा सा तिनका आकर उनकी जब आंखों में पड़ा और उन्हें जो है काफी पीड़ा अनुभव हुआ, अपने आप को काफी बेचैन उन्होंने पाया। लेकिन कुछ समय के बाद उनके सहयोगी ने क्या किया, कपड़े का जो है मुंह बनाकर, एक बत्ती बनाकर उसे जो है उनके आंखों से निकाला। तब जाकर के उन्हें जो है एहसास होता है कि जो है इस संसार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। सभी अपनी अपनी जगह पर महान हैं। जैसे तलवार और सुई में जो है कोई तुलना नहीं है। दोनों जो है क्या है, अपनी अपनी जगह पर समान है। युद्ध भूमि में तलवार अपना काम कर्तव्य दिखाता है और जहाँ हमें कपड़े सीने की जरूरत पड़ती है वहां पर हम जो है क्या करते हैं, सुई का उपयोग करते हैं। तो इसलिए दोनों जो है अपने अपने जगह पर एक समान है। हमें कभी भी उसमें अंतर नहीं करना चाहिए। तो देखिए कैसे जो है कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें अपने आप को जो है सीखते हैं और हमें भी सीखने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कवि, मैं घमंडों में भरा बैठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंखों में परी, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एक बिचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, ऐसा तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये हमें बता रहे हैं कि जब मैं घमंड में चूर हो गया था, अपने घर की छत पर जो है मुंडेर पर जो है कि छत पर मुंडेर में पर जो है खड़ा था, तो अचानक एक तिनका आया, मुझे बहुत पीड़ा होने लगी, मैं बेचैन हो गया। उसके बाद मेरी आंखें लाल हो गई,
और वह दुखने लगा। लोगों ने क्या किया, मुंह देकर उसे जो है मेरी आंखों से निकाला। तब मुझे जो है शांति मिली और तब मुझे यह याद हुआ, यह आया कि अब नहीं, हमें जो है घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। दोनों एक समान हैं। फिर वह तिनका जब निकल गया तब जो है कवि को जो है क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं, मनुष्य का ये जीवन जो है क्या है, अनमोल है। हमें कभी भी किसी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक छोटा सा तिनका हमारी जो है आंखों में पीड़ा पहुंचाता है, हमें बहुत सा जो है कष्ट प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से हमें जो है किसी भी छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान जो है समझना चाहिए। तो इस तरह से यह जो है कि आपका ये कविता हो गया एक तिनका, इस पर आधारित ये शब्दार्थ है, इसको याद करेंगे आप। घमंड में अहंकार, गर्व में का, धन ताना में व्यंग, मुठ में कपड़े की बोलकर बनाई गई बत्ती। उसके बाद है मुंडेर, है ना। मुंडेर, मुंडेर शब्द का अर्थ है छज्जा। उसके बाद है ऐंठ, ऐंठ शब्द का अर्थ है पत्थर। उसके बाद दुर्गम, दुर्गम शब्द का अर्थ है दर्द। इस तरह से ये जो है शब्दार्थ है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद इस कविता को भी याद करेंगे, सस्वर पाठ घर पर करेंगे, इसे याद करेंगे। अब इस पर आधारित जो अभ्यास है उसे मैं बता रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है देखेंगे। पहला नंबर है इसमें लघुतरीय प्रश्न है। यह जो है पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। कहता है कवि, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। अब देखिए पद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कवि के लिए। उपयुक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तिनका किसको संबोधित करता है, छोटे निम्न वर्ग के लोगों को यह जो है संबोधित करता है। तिनका आंख में पड़कर क्या कर सकता है, इनका आंख में पड़कर हमें काफी पीड़ा पहुंचा सकता है। अब उसमें आगे प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से हमें अपने काम को जो है करते रहना चाहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस संसार में महान से लेकर तुच्छ तक के व्यक्ति को जो है समान दृष्टि से जीने का अधिकार है। लेकिन अब यहाँ देखिए प्रस्तुत कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जो है क्या है, अपने जीवन को सामान्य रूप से जो है जीना चाहिए। कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अचानक क्या घटना हुई और इस घटना से कभी अपना भाव क्यों भूल गया। अब देखिए अचानक एक घटना घटती है कि उनकी आंख में तिनका जो है आकर पड़ जाता है, वह काफी उनको कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि हमें जो है घमंड नहीं करना चाहिए। जो छोटे हैं, जो है निम्न वर्ग के लोग हैं, वो तुच्छ हैं, वह भी जो है क्या है अपने जगह पर जो है क्या है समान है। इसलिए हमें जो है उसे कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। कवि की आंख से तिनका कैसे निकला, कवि की आंख से तिनका मूठ के द्वारा निकला। तिनका निकलने पर कवि को क्या समझ में आया, तिनका निकलने पर कवि को समझ में आया कि घमंड करने का क्या परिणाम है, अपने आप पर गर्व करने का क्या परिणाम है। इस तरह से ये हो गया आपका। अब है आशय स्पष्ट कीजिए, ऐंठ का तो किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। कहने का मतलब जब घमंड में चूर हो जाते हैं कवि, तो नहीं एक दिन
का यह एहसास दिलाता है कि आप जो है अपने घमंड में चूर मत होइए। हम भी अब जो है क्या है, आप ही की तरह जो है अपने जगह पर हम भी जो है महान है। उसके बाद जो है इसमें क्या है, 7 नंबर में आपको दिया हुआ है, 7 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के उचित समानार्थक शब्द और सही का निशान लगाएं। जैसे घमंड का जो है अहंकार होगा, मुंडेर का हो जाएगा आपको छज्जा, ऐंठ का होगा अकड़ और पांव का अर्थ होगा पैर। तुकान शब्दों का मिलान करना है, इसमें खरा का जो है बड़ा, भगी का लगी, उसके बाद लिए का दिए और खरा का जो है बड़ा हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका। अब जो है आपको इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको देख लें। इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है कौन कवि, इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, अपने शब्दों में जो है इसको लिखना है। कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमें अपना अहंकार एवं कमजोरी की जानकारी जो है तब होती है जब छोटे हमारी जो है मदद करते हैं, हमें किसी तरह की जो है परेशानी में डालते हैं, तब हमें यह एहसास होता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सामान्य भाव से हमें जो है क्या है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हमें जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए और सामान्य जीवन जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं, उस तरह से जो है जीते रहेंगे। अब इसमें 7 नंबर एक है, जिसको आप देख लें, है ना, घमंड। क का सही उत्तर इसमें अहंकार होगा, अहंकार। ख का सही उत्तर आपको छज्जा होगा। उसके बाद क का सही उत्तर अकर होगा, अकर होगा। घ का सही उत्तर पैर होगा। इस तरह से ये हो गया आपका। अब इसमें आपको यह ध्यान देने की बात है कि पूरा शब्दार्थ इसका याद करेंगे, इसका जो है प्रश्न अभ्यास बनाएंगे, साथ ही साथ इस कविता को भी घर पर सस्वर पाठ करेंगे और इसे याद करेंगे। उसके बाद इस पर आधारित अभ्यासात्मक जो प्रश्न हैं इसे बनाने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग जो है इसके शब्दार्थ को याद करेंगे, इसके अभ्यास को बनाएंगे और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद बच्चों।